किरचॉफ का नियम परीक्षा में हर साल पूछता है। किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने क्या बताया भाई? किरचॉफ ने बताया कि किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों में हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। और जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम बताया जो परीक्षा में हर साल आता है। पहला नियम है संधि का नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है वह है संधि का नियम। तो संधि का नियम क्या है? प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और जो धारा संधि की ओर जाती है वह होती है धनात्मक, जो संधि से दूर जाती है वह होती है ऋणात्मक। जैसे चित्र में I1 धारा संधि की ओर है तो यह हो जाएगा प्लस, I2 धारा भी संधि की ओर है, यह हो जाएगा प्लस, I3, I4 और I5 यह तीनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए क्या होगा? माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। और दूसरा नियम है बंद पास का नियम। दूसरा नियम है बंद पास का नियम। दूसरे नियम के अनुसार किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसका निगमन हम करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, जैसे यह विद्युत वाहक बल जो सेल है इसका यह ऋण प्लेट है और यह धन प्लेट है, यह ऋण प्लेट है और यह धन प्लेट। इसका विद्युत वाहक बल इधर है, तो इससे अगर धारा I1 चल रही है, इससे धारा I2 चल रही है, इसमें धारा होगी I1 प्लस I2। तो बंद पास एक में धारा का क्रम ये बना रहे हैं इस तरह। तो जो धारा की दिशा में होता है वह प्लस और जो विपरीत होता है वह माइनस। तो बंद पास एक में R1 के साथ I1 धारा है, I1 R1 और यह धारा इस क्रम के विपरीत है तो माइनस होगा I2 R2। दो प्रतिरोध दो धारा और विद्युत वाहक बल होगा E1 माइनस E2, क्योंकि यह आपका दिशा में है और ये क्या है? विपरीत। यह होगा समीकरण फर्स्ट। बंद पास 2 में इसका भी क्रम इस तरह मानते हैं तो I2 के संगत होगा R2, I2 R2 और ये उसी दिशा में तो प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू
R3 बराबर I2, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2। ये समीकरण नंबर 2। यह आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम।